हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। तो आप लोग भी यमी यमी खाना खा लीजिए। तो ये पूजा पाठ होने के बाद पंडित जी को खाना खिला रहे थे। तो आप लोगों ने देखा खाने में क्या क्या बना है। मटर पनीर की सब्जी, खीर, पूड़ी और ये जो सारा खाना है ये मेरी छोटी वाली सिस्टर ने बनाया था। बहुत ही यमी खाना बनाया था। तो यहाँ पे भाभी, ये इन्हीं वाली भाभी के बेबी हुआ है तो ये बच्चों को खाना वगैरह लगा रही थी, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि तुम लोग खाना तब खाना जब अपने मान भानजों को खाना खिला दो, अपनी नंद वगैरह को खाना खिला दो, तो तब खाना। सो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि बच्चों के नीचे चटाई वगैरह नहीं बिछाई। पता है यहाँ पे चद्दर बिछी हुई थी, बच्चों ने सारी उधेड़ उधाड़ के फेंक दी, सब हटा दिया क्योंकि ये लोग खेल रहे थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने खाना यहीं पे रख दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं। तो इन लोगों को हमने ना यहीं पे एक ही थाली में खाना परस दिया था। तो ये चारों पांचों बच्चे एक साथ बैठ के खा लेंगे और इनको मतलब अलग अलग दो ना। फिर ये कहते हैं कि उसको ये नहीं दिया, उसको ये दिया। तो इसलिए हम लोग है ना इनकी प्लेट में ना, जब ये लोग साथ होते हैं तो हम लोग इनको खाना इकट्ठा ही दे देते हैं। और यहाँ पे ये छोटा वाला भाई है तो ये छोटी वाली बाबू को खिला रहा था। और ये देखो अब इसने चद्दर बिछा ली और अभी ये सारी चद्दर यहाँ बिछी हुई थी तो सारी यहाँ से इन्होंने उठा दी थी चद्दर। और देखो यहाँ पे खाते खाते सारे बच्चे लड़ रहे हैं। इनमें लड़ाइयाँ भी तुरंत हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्रिया और हम बना रहे थे खाना। तो काफ़ी सारी पूड़ियाँ सेकनी थी। तो प्रिया कह रही मेरी इस तरीके से वीडियो क्यों बना रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इतनी सारी पूड़ियाँ बनानी हैं तो ऐसे बैठ के बना लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे स्लिप पे बैठ के खाना बनाते हैं। तो मैं भी बनाती थी पहले, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी मायके में काम कर रही होती हूँ तो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं खीर वगैरह डाल रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। और ये रही मटर पनीर की सब्ज़ी। और सच में खाना बहुत ही ज़्यादा यमी बनाया था। और उसके बाद बस फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया था, क्योंकि पंडित जी ने बोल दिया था कि पहले मान भांजों को खाना खिला देना और फिर उसके बाद नंदों को खाना खिला के फिर आप लोग खाना खाना। और ये देखो हमारी छोटी सी बाबू, तो हम लोग इससे बातें कर रहे हैं। बेटा सोना बेटू सिर्फ मंजू भाई और जो वीरेंद्र है उनको नहीं दिया। कितने बॉक्स बचे? बेटी सोना हंस लो, हंस लो, हाय कर दो, हाय हाय कर दो। बैठ जा मोहित, खाना खा लो, खाना खा लो। मोहित क्या रहा? मम्मी आएगा शर्ट लगाना है, शैम्पू है। और यहाँ बज रहे थे शाम के 7। तो खाना पीना हमने घर पे सबको खिला पिला दिया था और ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था खाना पीना खिलाने के लिए। उसके बाद हम आए थे मंदिर देखने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे मंदिर किसको लेना है, तो मंदिर मुझे ही लेना था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो मेरी अलमारी थी वो तो सारी टूट चुकी हैं। तो भगवान जी मेरे कहाँ जाएंगे। तो मैंने भगवान जी के लिए एक छोटा सा घर खरीदना है। तो बस आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को इनमें से कौन सा मंदिर अच्छा लगा। मुझे ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा मंदिर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसमें ना खिड़कियां नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। और वैसे काफ़ी सारे मंदिर थे जो थोड़े ना मुझे छोटे से लग रहे थे। तो भाई को भी ना मंदिर तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन भाई बोल रहा था थोड़े छोटे से हैं, थोड़ा बड़ा सा ले तो अच्छे लगेंगे। तू ले तो रही है एक बार में ही, तो थोड़ा सा बड़ा ले ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने काफ़ी देर तक देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक मंदिर मतलब डिसाइड किया। और डिसाइड क्या किया, वो मंदिर जो हम जैसा मंदिर चाहते थे ना वैसा मंदिर था, तो लेकिन वो थोड़ा सा छोटा था। तो मतलब उनसे हमने अंकल जी से बोल दिया कि आप हमें मंदिर बना देना। तो अभी वो मंदिर बना नहीं है। और ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके का मंदिर है वो। तो चलिए आप लोगों को दिखने को तो मिल ही जाएगा। तो मैंने भगवान जी के लिए एक छोटा सा घर बनवाया है। तो मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था मैं एक सुंदर सा मंदिर बनाऊं। और पता है क्यों, पता नहीं, मुझे ना पूजा पाठ की जो चीज़ें वगैरह है ना, इनको ख़रीदना और मंदिर वगैरह सजाना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखते हैं भगवान जी का मैंने छोटा सा घर बनवाया है, वो आप लोगों को कैसा लगता है। अच्छा ही लगेगा, लेकिन अभी वो 3-4 दिन लगेंगे उसे बनने में। तो भाई से मैंने बोल दिया था कि तू ले आइयो और घर पे रख लियो, तो वो दे जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पे जो शीशे वगैरह है ना, तो ये शीशे वगैरह भी इन्होंने काफ़ी अच्छे बना रखे थे। और ये
मतलब सारी चीज़ें सही रेट में थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी और मंदिर भी हमें सही रेट में ही पड़ गया था। वैसे ठीक था, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी ख़रीदा था ना मंदिर, तो वो कह रही थी कि ठीक है मंदिर यहाँ पे। और ये लकड़ी का मंदिर है, बना के देंगे। तो इसमें हमने ड्रॉर वगैरह भी काफ़ी बनवाए, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मतलब जो मंदिर हमने देखा था ना वो थोड़ा छोटा था, तो बस इस वजह से मैंने ना उनसे कहा कि आप थोड़ा सा बड़ा बना देना। जब ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि भगवान जी, जितने भी भगवान हैं वो सारे उसके अंदर आ जाएं। तो भाई कह रहा था कि मैं तेरे को घर पे दियाऊँगा जाके। और यहाँ पे ये परी थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी और यहाँ पे डब्बू भी हमारे साथ आई थी और भाई का छोटे वाले भाई का लड़का भी आया हुआ था। तो कह रहा बुआ मैं भी घूमने जाऊँगा। और मेरे भाई के लड़के ने ना मुझसे कुछ डिमांड करी थी, तो मैं उसको इसलिए और लेके आई थी क्योंकि उसने कहा था मुझे बुआ ये चीज़ चाहिए। तो वो अभी आपको पता चल जाएगी कि उसको क्या चाहिए। और भतीजों का होता ही है कि वो बुआओं से ज़िद करते हैं, बुआओं से चीज़ों की डिमांड करते हैं। ऐसा होता है क्योंकि भतीजे भतीजियों को बुआओं से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। तो हमारे भतीजे भतीजियाँ हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। अपने मम्मी पापा की शिकायतें हमसे लगाते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि उनके दादी तो है नहीं और बाबा भी नहीं है। तो इनके मम्मी पापा अगर कुछ कहते हैं तो हमसे शिकायत लगाएंगे और यूँ कहेंगे मम्मी पापा मार रहे हैं, तो हम लोग इनको डांट देते हैं कि मारा मत करो ये वो। तो देखो डांटना मारना भी थोड़ा सा ज़रूरी है, नहीं तो वो उनके माँ बाप हैं तो उनको डांटना मारना भी ज़रूरी है अगर गलत काम करेंगे तो। लेकिन उनको ये लगता है ना कि बुआ मारेगी, बुआ डांटेगी। तो यहाँ मैंने जो मंदिर था तो मंदिर की मैंने हल्की थोड़ी सी पेमेंट कर दी थी, सॉरी। तो उन्होंने कहा था कि आपको थोड़े से पैसे तो देने पड़ेंगे, तो मैंने थोड़ी सी पेमेंट कर दी थी। तो भाई को भी मंदिर जो हमने ऑर्डर दिया है वो भाई को भी अच्छा लगा था और बहन को भी अच्छा लगा था, इसलिए मैं भाई और बहन को लेके गई थी। कहीं मेरी पसंद अच्छी ना हो, तो इन लोगों को तो पता है, क्योंकि जो मेरी छोटी सिस्टर है वो तो मंदिर ख़रीद के लेके आई थी। और यहाँ पे हम आ गए हैं चप्पलों की शॉप पे। तो जो मेरे भाई का बेटा है ना वो मुझसे काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहा था बुआ मेरे पास चप्पल नहीं है, बुआ मुझे चप्पल दिला के लाओ। भाई मना कर रहा था, कह रहा है इसके पास बहुत सारी चप्पलें हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसने मुझसे बहुत टाइम से बोल रखा है, तो मैंने कहा मैं उसे दिलाऊंगी। अब पता है क्या है, जब बच्चे कुछ चीज़ की बोल देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं हमें उसको ये दिलवानी चाहिए। और बुआओं को तो आपको पता ही है कि बुआओं को अपने भतीजे भतीजियों से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। तो बस हमारे लिए भी हमारे भतीजे भतीजी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और पता है क्या है, तभी तो हम, अगर इनके लिए दोनों सिस्टर्स हैं, अगर अभी कभी इनके जन्मदिन वगैरह होते हैं ना तो हम इन लोगों के लिए एक जैसी चीज़ लेते हैं। और अगर एक जैसी चीज़ नहीं लेंगे ना तो पता है क्या, बुआ आप इसकी ऐसी लाई हो, इसकी वैसी लाई हो। तो ये चीज़ भाइयों को भी पता है कि हम लोग है ना इन लोगों के लिए मतलब एक ही जैसी चीज़ लेंगे। दोनों बहनें एक साथ जाते हैं और मतलब अब तो 2 बेटियां हो गई, 2 बेटे हो गए, तो इन लोगों के लिए हम एक जैसी चीज़ लेंगे। हालांकि भाई और भाभी मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी भतीजे भतीजी कुछ कह दें तो मन नहीं मानता है बुआओं का। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ से आ गए थे और आने के बाद यहाँ पे हमारी सोने की तैयारी हो चुकी थी। तो भाभी ने बोला था कि दीदी आप इसकी एक बार मालिश कर दो। आप लोगों को पता है क्या नाम है, मेरी भाभी के बच्चे हुए ना तो इन बच्चों की मैंने मालिश ज़रूर करी है। जो हमारा लविश है भतीजा है उसकी भी मैंने बहुत मालिश करी है। टिट्टो की भी, टिट्टो के टाइम पे मैं इतना घर नहीं जाती थी और ना ही इतना रही हूँ, तो मैंने कहा लाओ आज एक रात के लिए, 1-2 दिन के लिए रुक रही हूँ तो मालिश कर देती हूँ। तो मैं इसकी मालिश कर रही थी और आप देख सकते हैं रो रही है। तो कह रही दीदी आप मालिश कर दोगी ना तो इसे अच्छी सी नींद आ जाएगी। और घर आके ना बस थोड़ा सा पापा की कमी महसूस होती है, बाकी तो अच्छा लगता है। मायके आके सभी लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस थोड़ा पापा की कमी महसूस होती है। तो इसकी मालिश वगैरह मैंने अच्छे से कर दी थी और उसके बाद हम लोग सो गए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और हम सो रहे हैं नीचे बिस्तर बिछा के, परी सो रही है और ये सो रहा है लविश, और डब्बू जग चुकी है। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग कह दो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे भी आपकी बहुत सारी मौसी हैं, यहाँ पे भी आपके बहुत सारे मामा है, पता है आपको? यहाँ पे आपने देखा है? हाँ। और हम लोग नीचे सो रहे थे और मैं रात में जाने वाली थी, लेकिन भाई वगैरह ने सबने मना कर दिया, इस वजह से मैं नहीं गई और रुक गई। बस अब थोड़ी देर में मैं निकलूंगी। और मोरी मेरी सिस्टर, इधर आ जा, इधर आ जा। तो आप में से मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि प्रिया आपकी सिस्टर है, इंस्टा पे भी काफ़ी लोग पूछते हैं। तो ये देख लीजिए, हाँ जी ये मेरी रियल सिस्टर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल रही है आप लोगों को। और वो सो रहा है सौर्य। और ठंड कितनी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आज तो पंखे में भी ठंड लग रही थी, तो हम लोग सो रहे थे चद्दर ओढ़ के। और
आप लोगों ने जो व्लॉग थे वो देखे होंगे। मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करी है, और अभी रुक भी नहीं सकती हूँ क्योंकि त्योहार है तो घर जाना, और आप लोगों को मेरे घर की हालत तो पता ही है क्या हो रखी है, जो कि मुझे ही ठीक करनी है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत दिखाऊंगी, अगर यहाँ रही जितने टाइम तक तो मैं दिखाऊंगी। और डब्बू बोलोगी कुछ? अरे बोल लो, अरे बोल लो। तो प्रिया लगी हुई है फ़ोन में, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, फिर अभी आप लोगों को और लोगों से भी मिलवाऊंगी। तो हम लोग सो के खड़े हो गए थे, मतलब उठ गए थे, और आप लोगों को पता है मैं अपने कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेके आई थी। तो ये मैंने भाई की पहन रखी है टी शर्ट, और भाभी का पहन रखा है पजामा। मैं कपड़े लेके ही नहीं आई थी। मैं क्या, बच्चों वगैरह के भी कपड़े नहीं लेके आए थे हम लोग। तो बस ये है, काम चलाने के लिए तो कपड़े मिल जाते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह समेटने लग गई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा कमरा, क्योंकि कल कथा वगैरह हुई थी तो पूरा घर फैला हुआ था, तो पंडित जी ने मना कर दिया था कि अभी कोई घर में साफ़ सफाई मत करना। तो इस वजह से हमने रात को घर ऐसे ही छोड़ दिया था। सुबह उठ के मुझे अभी जाना भी था, मतलब मैं 10-11 बजे तक निकल जाऊंगी घर, तो इस वजह से मैंने फटाफट से मैंने कहा लाओ थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। वैसे तो भाभी भी अब करने लग गई थी थोड़ा बहुत काम, और प्रिया खाना बना रही थी, तो मैंने कहा ला मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी और ये बिस्तर वगैरह सब समेट के रख देती हूँ। हम सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम उसी को करना है या उसको करना है। तो यहाँ सब मैंने बिस्तर वगैरह तय लगा दिए थे, और भाभी और भाई वगैरह मना कर रहे थे कि दीदी रुक जाओ, कल चली जाना, लेकिन मुझे ना अपनी स्टिचिंग का काम करना था। हमारी दो छोटी छोटी सी गुड़िया, ये रही टिट्टो सो रही है, और ये हमारी छोटी वाली एंजल, तो ये भी सो रही है। और ये दोनों पता नहीं क्या कुछ काम कर रहे हैं। ये गद्दे वद्दे रख रहे हैं, हम लोग इस पे सोए थे। हाँ? डालूंगी क्या? खाली नहीं होएगा, बने सही कराओगे तो उसके बाद भाई बिस्तर वगैरह उसमें बेड में रखने लग गया था। तो मैंने कहा, यहाँ पे भी अलमारी वगैरह सारी गंदी हो रखी थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा इसमें से भी सामान वगैरह समेट के रख दूँ। और ये सारा सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसको भी समेटना है, धीरे धीरे समेट जाएगा, क्योंकि अभी कल कथा वगैरह हुई है ना, तो सारा सामान इधर उधर हो रखा है, तो धीरे धीरे सारा सामान हो जाएगा। और अभी भाभी के ऑपरेशन से हुआ है, तो धीरे धीरे करती रहेंगी। और ये कीवी भाई लाया था, तो कीवी खाना सब लोग भूल गए, तो ये कीवी ना थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो भाई कह रहा है कीवी मंगा ली है और खाई नहीं है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को काट के दे दूँगी। और यहाँ मैंने ये धुलने वाले कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, सारे जो धुलने वाले कपड़े थे। मैं तो आ गई थी, लेकिन उसके बाद प्रिया ने सारे कपड़े धो दिए थे, क्योंकि भाभी को अभी पानी में हाथ वगैरह नहीं देना है। तो देखो, एक दूसरे की हेल्प करवानी चाहिए। और यहाँ मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी घर में, बस इतना ही काम कर पाई थी, क्योंकि फिर मुझे आना था। तो मेरे लिए भाभी ने लड्डू वगैरह रख दिए थे, और सब्जी वगैरह बांध दी थी। कह रही थी कि दीदी आपको घर जाके सिलाई करनी है, तो आप सब्जी ले जाओ। तो मैं कह रही रोटी भी ले जाओ, मैंने कहा नहीं रोटी नहीं ले जाऊंगी, सिर्फ सब्जी बांध दो, तो मैं रोटियां वगैरह सेक लूँगी बच्चों के लिए, तो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि मैं आती तब तक मम्मी खाना वगैरह बना चुकी होंगी। और ये देखो, बच्चों की जूते चप्पलों के नीचे दुकान लगा रखी है बच्चों ने, तो मैंने, और नीचे कितना सारा कूड़ा भर रखा है, तो मैं सारे यहाँ पे सही तरीके से झाड़ू लगा रही थी। जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो घर में बहुत कूड़ा करते हैं। और छोटा वाला भाई लगा रहा था बाहर सड़क पे झाड़ू, काफ़ी मतलब घर काफ़ी गंदा हो गया था, लेकिन रात में हम लोगों ने सफाई नहीं की थी, क्योंकि ऐसे जब कोई अच्छा काम होता है तो घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं। और यहाँ मेरी भी झाड़ू लग गई थी, और आप देख सकते हैं कितना कूड़ा, अभी आप लोग देखना कितना सारा कूड़ा निकला है, बच्चों ने कितना कूड़ा घर में फैलाया है। तो बस रात में तो चटाई वगैरह बिछा के ऐसे कपड़े से झाड़ झूड़ के हम लोग सो गए थे, क्योंकि पंडित जी ने मना कर दिया था कि अभी आप झाड़ू बिल्कुल भी मत लगाना, तो इस वजह से नहीं लगाई थी। और प्रिया बना रही थी खाना, और छोटा वाला भाई यहाँ खड़ा हुआ था, कह रहा था कि झाड़ू लगाने वाली बाई आ गई है। आप लोगों को पता है, हम भाई बहनों में ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मतलब कि चिढ़ाना चिढ़ूना होता रहता है कि झाड़ू लगाने वाली बाई आ गई है हमारे घर में, एक काम करने वाली दो नौकरानियाँ आ गई हैं, ऐसे ऐसे करके मजाक चलता ही रहता है हम भाई बहनों में। तो मैं कह रही अच्छा जी, तू सही कह रहा है। तो ऐसा अच्छा लगता है जब भाई बहन एक दूसरे से मजाक करते हैं कि काम वाली बाइयाँ आ गई हमारे घर में। और हम यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी थी।
खिलाता रहता होगा ना ऐसे से। बच्चे तो ये जो डॉगी था ना, ये मेरे भाई का दोस्त था, ये हमारे गली का ही था। तो भाई से खाना वाना खिलाता है, तो इसे पकड़ के ले आया था। मुझसे यूँ बोल रहा था कि तू मतलब जीतू से बात करती रहे, मतलब बड़े वाले भाई से बात करती रहे और मैं इसको लाके डरा दूंगा। लेकिन उसने देख लिया था। और यहाँ पे हम लोग ऊपर आए थे तो हमने देखा छोटे वाले भाई ने किचन बिल्कुल चेंज करवा दी थी, क्योंकि जो ये स्लिप है ना ये टूट गई थी। हमें बता तो रहा था कि स्लिप टूट गई है, तो उसने यहाँ पे पत्थर वगैरह लगवा दिया और ये टाइलें लगवा दी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और अभी मकान में बहुत सारा काम होना है, लेकिन अब बड़े वाले भाई के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, तो ऊपर से नीचे तक ही पूरे घर में काम होगा। तो आप लोगों को जो किचन की टाइल्स वगैरह है वो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये स्लिप बिल्कुल टूट चुकी थी ना, तो भाई ने कहा कि मैं चल पत्थर ही बिछवा देता हूँ। और यहाँ पे ना पहले पत्थर वगैरह नहीं बिछा हुआ था, क्योंकि पहले यहाँ पे ना किराए पे ऊपर किराए पे रहते थे हम चारों लोग, तो नीचे ही रहते। जब आप लोगों को पता है बच्चे, जब हम भाई बहन बच्चे बच्चे होते हैं तो फिर नीचे एक ही घर में काम चल जाता है। लेकिन अब फैमिली बड़ी हो गई है तो फिर भाई एक एक पोर्शन तो चाहिए ही है। तो यहाँ पे भाई भाभी नाश्ता ले आ गई थी, तो बच्चों के लिए आ गया था दूध और हम लोगों के लिए चाय और ब्रेड आ गए थे। तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं निकलने के लिए बोल रही थी कि मुझे घर निकलना है, तो भाई वगैरह मुझसे मना कर रहे थे कि आज मत जा, कल चली जियो। मैंने कहा नहीं, मुझे सिलाई करनी है। और सच में मेरी ना करवा चौथ की बहुत सारी सिलाई आ रखी है। तो अभी आप लोगों ने देखा ही था कि घर में काम चल रहा था, जिस वजह से मैंने सिलाई नहीं कर पाई थी। और देख रहे हो आप इसको, ये इतना सीधा लगता है लेकिन ये इतना सीधा है नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे चिढ़ाता है ये। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।